नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि ये हमारी कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमारे चैनल में जाकर आप उसे देख सकते हैं। और ये जो इसमें प्रश्न सम्मिलित हमने किया है तो उन सभी एग्जामों में जिसमें कंप्यूटर पूछे गए उन सभी एग्जामों के सम्मिलित प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। तो कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन सी सही है इसका, अंडरस्टैंडिंग कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, कंप्यूटर उपयोगकर्ता मतलब यूजर द्वारा दिए गए कार्य को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्देशानुसार विश्लेषण मतलब एनालिसिस कर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराता है। यह पूरी प्रक्रिया प्रोसेस एक चरणबद्ध तरीके ऑर्डर फॉर्म में संपन्न होती है। जैसे पहला है इनपुटिंग, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है कंप्यूटिंग, चौथा है आउटपुटिंग और पाँचवा है आपका स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर के कार्यों में अंडरस्टैंडिंग शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। कंप्यूटर जनरेशन, अब जनरेशन की पीढ़ियों से प्रश्न है। कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से पाँचवें तक, पहले से पाँचवें का सही अनुक्रम चुनें। मतलब पहला कौन है, दूसरा कौन है, पहली पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी। ऐसे मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ इसका। इसका ऑप्शन ए सही है। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट और VSLI माइक्रो प्रोसेसर और ULSI माइक्रो प्रोसेसर। आइए सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। देखिए, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं, विवरण हैं। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, देखिए पहली पीढ़ी का कंप्यूटर 1942 से 1955 के समय तक था और वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1955 से 1964 तक ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित था। और तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है 1964 से 1975 तक एकीकृत परिपथ पर आधारित था। और चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है 1975 से वर्तमान में अब तक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VSLI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। और पांचवा पीढ़ी का है वर्तमान अभी जो चल रहा है और भविष्य में आगे भी चलेगा AI कृत्रिम बौद्धिक आधारित पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर। अगला प्रश्न है कंप्यूटिंग पावर को दी गई मात्रा की लागत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ नाटकीय ढंग से, ऑप्शन ए उतनी ही रही है, अर्थव्यवस्था के साथ समानुपात में बदली है, और ऑप्शन सी है बढ़ गई है, ऑप्शन डी है कम ज़्यादा हुई है, और ऑप्शन ई है घट गई है। तो घट गई है, ऑप्शन ई सही है इसका, घट गई है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए, कंप्यूटिंग पावर की दी गई मात्रा की लागत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ नाटकीय ढंग से घट गई है। क्या है? घट गई है। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर के प्रश्नों को देखते हैं। पहला है निर्वात ट्यूब मतलब वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब हुआ था? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रथम पीढ़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इसे देखें, वही है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? जे प्रेस्पर एकल्ट, जॉन मचाली, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, जे प्रेस्पर एकल्ट और जॉन मचाली। प्रश्न नंबर 3, ENIAC की खोज हुई थी, ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में। किसमें हुई थी? प्रथम पीढ़ी में हुई थी। प्रथम पीढ़ी पढ़ी रहे। ENIAC की खोज प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में हुई थी। यह पहला व्यवहारिक उपयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? पहला है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका भी ऑप्शन ए सही है, पहली। देखिए, कंप्यूटर के विकास के क्रम की अब तक की कुल 5 पीढ़ियाँ हुई। पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा मैकेनिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इनपुट के लिए इसमें पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया गया था और आउटपुट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया गया था। अगला प्रश्न देखिए इसका, यूनिवैक का विस्तारित रूप क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। एक्सप्लेनेशन में भी वही है।
ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था मनीऑक, एनिऑक, यूनिवॉक, एडसॉक। तो इसका ऑप्शन सही है आपका सी नंबर, यूनिवॉक। क्या ऑप्शन सही है? सी वॉक, यूनिवॉक। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए यूनिवॉक फर्स्ट, जिसे यूनिवॉक के साधारण नाम से जाना जाता है, यह विश्व का प्रथम कंप्यूटर है, विश्व का पहला कंप्यूटर है जिसका उत्पादन अमेरिका में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए किया गया था। प्रथम यूनिवॉक 1951 में अमेरिका के जनगणना ब्यूरो, सेंसस ब्यूरो को प्रदत्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवॉक फर्स्ट किस पीढ़ी में निर्मित हुआ था? पहली पीढ़ी में। आइए पहली पीढ़ी में। यूनिवॉक तथा एनिऑक कंप्यूटर उदाहरण है प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण। तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण। ऑप्शन ए सही है इसका। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। यूनिऑक और एनिऑक कंप्यूटर प्रणाली के कंप्यूटिंग उपकरणों के उदाहरण हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्मृति मतलब मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज पर निर्भर था। किस पर था? मशीन लैंग्वेज पर निर्भर थे। सबसे कम स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटरों द्वारा समझी जाने वाली थी, जिसके कारण एक समय में केवल एक ही समस्या हल कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी मतलब जनरेशन का उदाहरण है? प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का, पंचम पीढ़ी। किसका है ये? प्रथम पीढ़ी का। ऑप्शन ए सही है क्योंकि हम लोग प्रथम पीढ़ी पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? पहला है निर्वात नलिया, वैक्यूम ट्यूब जिसे कहते हैं, VLSI ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है आपका सी, ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लें। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल वाला एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका उपयोग एम्पलीफायर, इलेक्ट्रॉनिक स्विच आदि के रूप में होता। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया? सबसे पहली बार किया गया। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी है प्रथम, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी है दूसरा। तो देखिए इसका ऑप्शन सही है डी। कौन सा? दूसरा। तो इसका ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार दूसरे पीढ़ी में किया गया था। एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही है। चलिए प्रश्न देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? मशीनी भाषा का, ट्रांजिस्टर का, असेंबली भाषा का, सर्किट का। किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का। ऑप्शन बी सही है इसका। देखिए द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में की गई थी? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, क्या पंचम पीढ़ी में? किसमें की गई थी? ट्रांजिस्टर की खोज पहली पीढ़ी में की गई थी। देखिए ट्रांजिस्टर की खोज प्रथम पीढ़ी में की गई थी और जबकि इसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी में हुई थी। सेकंड जनरेशन में प्रयोग इसका द्वितीय पीढ़ी में हुआ। 5, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का है? प्रथम, ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है, यह द्वितीय पीढ़ी का है। कौन सी द्वितीय पीढ़ी का? ऑप्शन बी सही होगा इसका। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर द्वितीय जनरेशन का है। यह 8 बिट जनरल पर्पज NMOS माइक्रो प्रोसेसर होता है जो 64K मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। यह 40 पिन का एक LSI चिप होता है जिसे +5 वोल्ट की एकल DC वोल्टता आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह
3 मेगाहर्ट्ज एकल कला सिंगल फेज ब्लॉक पर संचालित करता है, ऑपरेट करता है। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है IBM 7094 और IBM 1620 किस पीढ़ी का उदाहरण है? पहली पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी? किसका उदाहरण है? यह द्वितीय पीढ़ी का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए सीधा प्रश्न देखते हैं अगला। प्रचलन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कब हुआ? पहला है प्रथम पीढ़ी में, दूसरा है द्वितीय पीढ़ी में, तीसरा है तृतीय पीढ़ी में, चौथा है चतुर्थ पीढ़ी में। तो इसका ऑप्शन सही है बी, द्वितीय पीढ़ी में। ये सब द्वितीय पीढ़ी के। अगला प्रश्न देखें, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था रूस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में। तो कहाँ किया गया था? अमेरिका में। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें इसका। डिजिटल कंप्यूटर का विकास USA में हुआ था, ज़्यादा नहीं लिए। आइए अब देखेंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है प्रकाशीय तंतु, ऑप्शन डी है समेकित परिपथ। तो इसका ऑप्शन सही है डी, ऑप्शन सही है समेकित परिपथ। ऑप्शन डी सही है समेकित परिपथ। आइए एक्सप्लेनेशन सीधा देखें। तीसरी पीढ़ी संगणक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का प्रारंभ 1964 में कब हुआ था? 1964 से 1975 तक। इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव कंपोनेंट समेकित परिपथ है। क्या है? समेकित परिपथ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कई ट्रांजिस्टरों से युक्त एक उपकरण होता है। कई ट्रांजिस्टरों से युक्त एक उपकरण डिवाइस होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दूसरा। एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट संबंधित है पहली पीढ़ी से द्वितीय, तृतीय पीढ़ी से, द्वितीय पीढ़ी से चतुर्थ पीढ़ी से। किससे संबंधित है यह आपका तृतीय पीढ़ी से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है इसका। तीसरी पीढ़ी पढ़ रहे हैं ना हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखें। देख लीजिए कितने एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है ये। कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है एकीकृत आवेश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एकीकृत धारा, ऑप्शन सी है एकीकृत परिपथ, ऑप्शन सी है आंतरिक परिपथ। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा है? एकीकृत परिपथ। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर के संदर्भ में एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट IC को माइक्रो सर्किट या माइक्रो चिप या सिलिकॉन चिप या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के वेफर पर बना हुआ था। सेमीकंडक्टर के वेफर पर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र आदि के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक अवयव निर्मित किए जाते हैं। सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन बी पास्कल को, ऑप्शन सी वॉन न्यूमैन को, ऑप्शन डी है रॉबर्ट नोई को, और ऑप्शन ई है JS किल्वी को। तो इसका ऑप्शन सही है JS किल्वी, ऑप्शन ई सही है। देखिए, सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप के विकास का श्रेय JS किल्वी को जाता है, जिन्होंने 1958 में IC चिप का निर्माण किया था। 1958 में JS किल्वी ने IC चिप का निर्माण किया था और सन 2000 में नोबेल पुरस्कार से ये सम्मानित भी हुए थे। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न में से प्रयोग से: ट्रांजिस्टर से, समाकलित परिपथ चिप से, नैनो पदार्थ से, अति संचालक से। तो इसका ऑप्शन सही है समाकलित परिपथ की चिप से। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में अपने आविष्कार के बाद यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने लगा है। समाकलित परिपथ चिप अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट से ही आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है। अगला प्रश्न देखते हैं। IC चिप के वर्गीकरण का अधिकार है। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टरों की संख्या, ऑप्शन बी कंप्यूटरों का प्रकार, ऑप्शन डी उत्पादन कंपनी, ऑप्शन डी है डायोड की संख्या। तो इसका ऑप्शन सही है ए, ऑप्शन सही है ट्रांजिस्टरों की संख्या। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एकल चिप सिंगल चिप में लगाए जा सकने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर IC चिप को मुख्यतः 5 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और दूसरा है MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन,
और तीसरा है LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और चौथा है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और पांचवा है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की, ऑप्शन बी है सीसा की, ऑप्शन सी है क्रोमियम की, ऑप्शन डी है सोना की। तो किससे बनी है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। क्या है? एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 14 है। यह एक अर्धचालक पदार्थ है। कंप्यूटर की आईसी चिप या माइक्रो चिप मुख्यतः इसी तत्व की बनी होती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो स्वर्ण से, ऑप्शन बी क्रोमियम से, ऑप्शन सी सिलिकॉन से, ऑप्शन डी स्वर्ण से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सिलिकॉन से। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व टेट्रावायलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? सोना, चांदी, सिलिकॉन, कॉपर। तो इसका सिलिकॉन, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न। सिलिकॉन है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? सिलिकॉन है एक सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी सही है इसका। सिलिकॉन एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता चालक, कंडक्टर और कुचालक के बीच होती है, जिसमें जर्मेनियम और सेलेनियम से भी सेमीकंडक्टर होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है। अर्धचालक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी एम्पलीफायर, ऑप्शन डी है विद्युत रोधी। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ए ऑप्शन सही है, अर्धचालक। देखिए, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम किंतु अचालकों जैसे कांच से अधिक होती है। सिलिकॉन की खोज स्वीडिश रसायन शास्त्री जोन्स जैकब बर्जेलियस ने की थी। छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्क स्टेशन, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑप्शन ई है कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो इसका बी ऑप्शन सही है, उत्तर इसका इंटीग्रेटेड सर्किट। छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एकीकृत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। आइए अगला प्रश्न देखें। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है किसका? कंप्यूटर रैम के, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर के, उपयुक्त सभी के। कौन है? कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डायोड किस तरह का उपकरण है? द्विपार्श्वीय, रेखीय, आरेखीय, एक ध्रुवीय। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? डायोड किसके हैं? आरेखीय होते हैं डायोड। क्या होते हैं? ऑप्शन सी सही है इसका, आरेखीय। देखिए, विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट के संदर्भ में आरेखीय युक्त नॉन लाइनर डिवाइस एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसमें विद्युत धारा तथा वोल्टेज के मध्य रेखीय संबंध नहीं होता है। डायोड इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें। सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रोचिका विभव क्या होता है? 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 1 वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट सिलिकॉन डायोड अर्धचालक डायोड होता है। तृतीय जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज है 4 GB, 16 MB, 16 GB, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 16 MB। तृतीय जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड सर्किट ने ट्रांजिस्टर का स्थान ले लिया था। इस पीढ़ी में मैग्नेटिक मेमोरी की क्षमता में वृद्धि हुई थी तथा इस पीढ़ी में प्रयुक्त माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता कितनी है? 64 MB होती थी। आइए अगला प्रश्न देखें। ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ था प्रथम पीढ़ी में।
द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में। तो इसका कब विकास हुआ था? तृतीय पीढ़ी में। ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ था तृतीय पीढ़ी में। सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखें। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के प्रश्न देख लेते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था निर्वात ट्यूब का, ट्रांजिस्टरों का, आईसी चिप का, सूक्ष्म संधारित्रों का। किसका प्रयोग किया जाता था? सूक्ष्म संधारित्रों का। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। निर्वात ट्यूबों का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में 1942 से 1955 में किया जाता था और ट्रांजिस्टरों का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में के कंप्यूटर में किया गया था जो 1955 से 64 तक थे। और आईसी चिप मतलब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग 1964 से 75 तक। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर सूक्ष्म धारित्र का प्रयोग चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में 1975 से वर्तमान अब तक किया जा रहा है। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI एक का विस्तारित रूप है। ऑप्शन ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी वर्चुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी विजुअल लार्ज स्केल इंटरनेट और ऑप्शन ई है वेरी लार्ज स्केल इंटरनेट। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। VLSI इंटीग्रेटेड परिपथ आईसी का निर्माण करने की एक प्रक्रिया प्रोसेस है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का संक्षिप्त रूप है। इस तकनीक का उपयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था तथा इस तकनीक के उपयोग से माइक्रोप्रोसेसर का निर्माण हुआ जिसे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर तकनीक का उपयोग करके विकसित किए गए थे? चौथी, तीसरी, पहली, दूसरी। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? चौथी पीढ़ी के। ऑप्शन ए सही है। चौथी पीढ़ी मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित एवं डेवलप किए गए थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। इस समय कंप्यूटरों में ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ और तथा ULSI तथा VLSI के प्रयोग द्वारा कंप्यूटरों का आकार छोटा हो गया और क्षमता में वृद्धि हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। VLSI और ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ था प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही, चतुर्थ पीढ़ी में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। एक्सप्लेनेशन में उतना ही। आइए अगला प्रश्न। LSI का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन ए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी लार्ज स्केल इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी है लो स्केल इंटीग्रेशन और ऑप्शन डी है लार्ज स्केल इंटीग्रल और ऑप्शन ई है लार्जेस्ट सिंबल इंटीग्रेशन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए अगला एक्सप्लेनेशन देखें। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। LSI का विस्तारित रूप लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। यह एक एकल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप है पर हजारों और ट्रांजिस्टर को एकीकृत या एम्बेडिंग करने की प्रक्रिया प्रोसेस है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? ऑप्शन ए है चतुर्थ पीढ़ी, ऑप्शन बी है पंचम पीढ़ी, ऑप्शन सी है तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी है प्रथम पीढ़ी। तो क्या सही है? चतुर्थ पीढ़ी। ऑप्शन ए सही है, पर्सनल कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। लैपटॉप और पॉम टॉय का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ है? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में। किसमें हुआ है? चौथी पीढ़ी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बस दोस्तों आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।